Educating today for better tomorrow. डियर व्यूअर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा भी होगा, आज हम इंटरव्यू गाइडेंस लेंगे जितेंद्र भाई से, जो हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। तो जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनु एकेडमी में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन भी कि आपकी शादी के अभी जस्ट 2 दिन हुए हैं। आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए। और आपको मैं जैसा कि मैं आपको पहले से जानता हूं, तो आपको बहुत एक वाइड एक्सपीरियंस है। आपने कई सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू दिए हैं, तो हम सारे इंटरव्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट जो यहाँ पे यूपीपीएससी का का इंटरव्यू है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद से ही काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या सब्जेक्ट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारा डाउट था, तो हम सारे डाउट्स को वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो जैसे रिटन के बाद जब इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेट किया जाता है एस्पिरेंट से, तो वो बाय मेल होता है, मैसेज होता है, या फिर आपके घर पे लेटर भेजा जाता है? इसमें क्या है, आपके पास मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगा। आपके पास दो चीजें आएंगी। तो इसमें आपके लिए फोन पे आपके मैसेज आएगा, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है यूपीपीएससी वाले पे, और आपकी मेल आईडी है, दोनों पे आपको मेल भी आएगा और मैसेज भी आएगा। इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है, उन्होंने वीबीटी फॉर्म मेंशन किया, इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोनों ये इंटरव्यू के टाइम पे ही होता है। तो ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ये अच्छा। आपको डेट दे देंगे कि आपको इस डेट से लेके इस डेट तक भरना है, और उस टाइम डेट में आपको पूरे अपने डिटेल्स फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपके मतलब सारी डिटेल्स होती है। आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, आपकी अकाउंट डिटेल्स होगी, और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन में, उनकी प्रेफरेंस सीट भी होगी। अच्छा, आप अपना डिपार्टमेंट भी चूज। यूपीपीएससी के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसके प्रेफरेंस उसी फॉर्म में आपको फिलअप करने होते हैं। हाँ, यस यस यस, सीक्वेंस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ये इंटरव्यू के बाद करते हैं वो, या इंटरव्यू से पहले करते हैं? ये इंटरव्यू से पहले ही करते हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उससे पहले ही आपका वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन सेम डे आपका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा आपका। ओके ओके। जो आप डीबीए फॉर्म भरेंगे उसको लेके जाएंगे। ओके ओके। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यू पैनल की अगर मैं बात करूं, तो एक ये भी रहता है ना बच्चों में, थोड़ा सा जो फ्रेशर हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया, उनमें ये भी एक रहता है कि पैनल में कितने सारे लोग होते हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ा पैनल होता है तो पैनल देख के भी डर लगती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो पैनल होता है वो आपसे काफी दूरी पे बैठा होता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनकी आवाज अगर लाउड नहीं होती तो वो भी कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट कर पाए। सर, पैनल में मोस्टली पैनल में 4 लोग होते हैं। एक चेयरमैन होता है, बाकी 3 टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। और जाते ही आपको पहले ही बोल देते हैं कि आपकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे मोस्टली हिंदी में ही आपसे सारे क्वेश्चन करेंगे, सब हिंदी में क्वेश्चन करते हैं, और इजीली ऑडिबल होता है। काफी स्पेस होता है रूम में, आप आराम से बैठ सकते हैं, और आपके पास ऑडिबल आप आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और जैसे इंटरव्यू की हम बात करें, तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं, नॉन टेक क्वेश्चंस भी होते हैं, या फिर कुछ वेटेज आप डिफाइन? दोनों होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। आप जाते हैं, जब रूम में एंटर करते हैं, तो आपसे जो चेयरमैन होता है पूछता है, मतलब आपने बीटेक कहाँ से किया है, और अगर आपने एमटेक कर रखा है तो एमटेक के बारे में पूछेगा। उसके आगे आपने और कुछ कर रखा है उसके बारे में पूछेगा। फिर वो कुछ नॉन टेक क्वेश्चन करते हैं। नॉन टेक जैसे मैं ही, आपने ये बताया, ये मैं शुरू में पूछना चाहिए था, मैं अगर भूल गया। इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है कि मैक्सिमम इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन पूछते हैं या फिर वर्बली एक एक क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन यहाँ पर लास्ट ईयर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे पहले हमें मना कर दिया गया था, आपको अंदर जाके अपना नाम नहीं बताना है, और सरनेम तो बिल्कुल नहीं बताना है। अच्छा, हाँ, वो चांसेज होते हैं कि ऑफिशियली पार्शियलिटी हो जाए। तो जैसे नाम सरनेम नहीं बताना है, तो हमारा जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो आपने ये भी बताया कि कुछ कोड वोड देते हैं, समथिंग जिसे लेके आपको जाना रहता है, ऐसा? आपका रोल नंबर भी इवन अंदर नहीं जाएगा। एंट्री करने से पहले आपको रोल नंबर, वहां पे आप इंटरव्यू लेटर जमा करेंगे, उसके बाद आपको एक स्लिप देगा। वो स्लिप पे केवल टोकन नंबर लिखा होगा, और
अंदर एग्जाम के पास आपके कुछ भी नहीं होगा, रोल नंबर आपको पता सके, कुछ भी ऐसा कुछ होगा नहीं उसके पास। एकदम अच्छा फेयरली इंटरव्यू होता है, अच्छा इंटरव्यू होता है। अच्छा। और ये ऐसा कुछ पता है क्या आपको कि इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी होती है या फिर रिकॉर्डिंग जैसा कुछ नहीं है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों का जैसे भले आपका जो बैच है वो 2013 वाला है, बट इंटरव्यू तो आपका 2019 में ही हुआ था, तो काफी रिसेंट का मैटर है। भले वो पोस्ट को काफी डिले कर दिए, बट इंटरव्यू तो अभी का हुआ है, तो अभी जिस तरीके का प्लान होगा यूपीपीएससी का वो सेम फॉलो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस तो होगा नहीं, जो फॉर्मेट है नियर अबाउट सेम ही रहने वाला होगा। सेम ही रहेगा वो। हाँ। लास्ट और ईयर अगर मैं आगे आपसे कुछ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहूं, जैसे अगर नॉन टेक्निकल की आप बात कर रहे हैं कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो जिससे कि एस्पिरेंट को थोड़ा पता चले कि किस टाइप के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं गया था तो मुझसे तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे थे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे। मैं एंट्री किया तो बोलते हैं कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, हाँ। उनका क्या नाम है, गवर्नर है उनका क्या नाम है, प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, और प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, और जो आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट उनके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। मुझसे 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, सारे मिनिस्टर्स ने भी पूछे थे मुझसे सारे। अच्छा, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल को जैसे कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करें, वो आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, ऐसा कुछ, या फिर रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल के? टेक्निकल में से आप जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के रिगार्डिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछेंगे वो, या अच्छा। आप एमटेक किए हुए हैं तो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं एंट्री किया था तो मुझसे बोला था कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बोल दिया सर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन वहां से स्टार्ट ही नहीं किया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। अच्छा, वो हो सकता है कि जो एक्सपर्ट रहा हो उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा हो, या फिर उसको नहीं आता हो, या कुछ भी हो, तो वो स्टार्ट कर दिया वहां से। बट एक चीज और मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, अगर हम लेवल की बात करें तो हमको बहुत डीपली जो सब्जेक्ट्स हम बता रहे हैं प्रेफरेंसेज, बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, या फिर ठीक है ओवरव्यू हमको पता है, ओवरव्यू जैसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहें या? यहाँ यही इंटरव्यू में मैंने मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन जो पूछे गए थे एकदम बेसिक्स क्वेश्चन थे, डीपली क्वेश्चंस नहीं थे ज्यादा, केवल बेसिक्स क्वेश्चन थे। और जो मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनसे भी पूछा, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछते, क्योंकि इंटरव्यू टाइमिंग वो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, हार्डली ना 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट इंटरव्यू फिनिश। तो अगर आप थोड़ा सा ये शेयर करें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर आपको याद हो तो। तो जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल में, उन्होंने स्टार्ट किया था मुझसे कास्टिंग से, प्रोडक्शन से। तो कास्टिंग में मुझसे पूछा था कि टाइप्स ऑफ कास्टिंग बताइए नेम्स उनका, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कास्टिंग डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स, डिफेक्ट के बारे में पूछा। थोड़ा सा 1-2 डिफेक्ट के बारे में अंदर भी पूछा था, हल्का सा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जैसे हमको सर्कुलर पाइप बनाना है तो कौन सी कास्टिंग हम यूज करेंगे। ये 3-4 क्वेश्चंस मुझसे कास्टिंग से पूछे थे सर ने। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने एमटेक किया है, हो सकता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं उनमें भी काफी सारे लोग एमटेक वाले हों, हायर डिग्री वाले, तो एमटेक में प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हो, जो एमटेक का आपका प्रोजेक्ट है, या फिर नहीं पूछते? हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा था आपने एमटेक किस उसमें, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या था। तो मैंने बताया मैंने ड्रिप इरिगेशन एनालिसिस में वो कर रखा है। तो बोले अरे वाह, आप तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने आए हैं और आपका प्रोजेक्ट भी उसी पर है। बस उन्होंने बताया उसका यूज क्या है, ड्रिप इरिगेशन का यूज क्या है, उन्होंने इतना मुझसे पूछा था बस, उसके डीप में नहीं गए थे। डीप में नहीं गए। चलिए, ये तो मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट को ये रहना चाहिए कि बेसिक ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, थॉरली या जैसे मैंने उन्हें बताया था कि मैंने फ्लूइड इंजीनियरिंग से एमटेक कर रखा है, तो फ्लूइड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा जैसे पूछा था बर्नौली इक्वेशंस का लिख के दिखाओ, उसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा। ये उन्होंने पूछ लिया। और एक तो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से। अच्छा, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो बेसिक ही थे, इंट्रो लेवल के ही कह सकते हैं, इंट्रो लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक, बहुत ज्यादा डीप में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने ईएस में भी दिया है, एनपीसीआईएल, इसरो, बहुत अच्छा इंटरव्यू पैनल, वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू पैनल माना जाता है, तो आपको इतना सारा एक्सपोजर है। तो अगर हम कंपैरिजन करें
वैसे कंपैरिजन तो करने लायक नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हों जिनको इसरो का इंटरव्यू देना हो, जिनको एनपीसीआईएल का देना हो, ईएससी का देना हो, इंजीनियरिंग सर्विस का। तो आप सारे इंटरव्यू अपीयर किए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसरो से स्टार्ट करूं, तो इसरो का इंटरव्यू को आप कैसे क्लासिफाई करोगे? ज्यादा टफ होता है एज कंपेरिजन टू स्टेट सर्विस, या फिर ईएससी से कंपेरिजन करें तो इसरो का टाइमिंग कितना रहता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रैंडमली होते हैं सारे सब्जेक्ट से कि स्पेसिफिक होते हैं इसरो में? इसरो में पहले ही वो लोग पूछ लेते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप अपने बता दो। तो हम बता देते हैं सब्जेक्ट हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनसे ही वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो वो उसके एकदम लास्ट तक जाते हैं, डीप में पूछते हैं क्वेश्चन को। उसका लेवल पूछने का अलग ही होता है। आज का मैं ईएस की भी बात करता हूँ, ईएस से भी अच्छा लेवल होता है इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछने का इसरो का। इसरो का कोई आपको मेमोरी पोस्ट क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा यूनिक लगा हो, या लगा हो कि यार ये क्या पूछ लिया, मुझे तो समझ में नहीं आया, पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन? मुझसे उन्होंने एक नहीं ऐसा यूनिक क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे ईएस में पूछा था क्वेश्चन, और मुझे क्वेश्चन यूनिक लगा था आईएएस के इंटरव्यू में। हाँ, क्या पूछा था? जैसे तो वो क्वेश्चंस, मैं रूम में बैठा था इंटरव्यू पैनल के सामने, और वो फैन चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे ये फैन चल रहा है, तो इस फैन को रूम में यहाँ ड्रॉ करो और बताओ कहाँ कहाँ पे लैमिनार फ्लो होगा, कहाँ कहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा, कहाँ कहाँ ट्रांजिशन फ्लो होगा। जैसे जैसे मैंने उनको बताया, लेकिन मुझे लगा सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन सेटिस्फाई? हाँ, थोड़ा सा अलग ही सेटिस्फाई नहीं होते होंगे तो। तो फिर वो हंसते हैं, और बताइए और बताइए। मैंने कहा सर यही आता है। हाँ, ये कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू पैनल वाले सोचते हैं ना कि जो मैं सोच रहा हूँ ये बच्चा वैसे ही बता देना तो ही वो सेटिस्फाई होते हैं। जो वो सोच रहे हैं परफेक्टली वही बता दिया तो ही खुश होंगे, अदरवाइज जो कहते रहेंगे कि थोड़ा और सोचो, थोड़ा और बताओ। और एनपीसीआईएल का भी कहते हैं कि जो एनपीसीआईएल है उसका भी और बार का भी इंटरव्यू पैनल जो होता है अराउंड सेम ही होता है और काफी अच्छे लेवल का होता है। आपने उसमें भी अपीयर किया हुआ है। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसरो है या एनपीसीआईएल है, जैसे मैं मान लीजिए मैंने ये बताया कि मुझे हीट ट्रांसफर आता है, एक सब्जेक्ट मैंने हीट ट्रांसफर पढ़ा है। अब वो हीट ट्रांसफर से पूछना स्टार्ट करें, सपोज करिए कुछ भी पूछना स्टार्ट करें, डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर शुरू किया, तो अब डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर में क्या वो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी ला देंगे, हीट ट्रांसफर थर्मोडायनामिक भी ला देंगे, जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए पाइप हीट ट्रांसफर थर्मो से रिलेटेड है, तो उसको भी वो उस पर अटैच करके साथ करके उससे क्वेश्चंस ऐड करके पूछते हैं आपसे। वो आपकी फुल नॉलेज चेक करते हैं कि लड़के को कितना डेप्थ तक जा सकता है, कितना नॉलेज है, हर चीज, सारे एप्लीकेशंस। जैसे मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे कि जैसे मान लीजिए हीट एक्सचेंजर, मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया कि अब हीट एक्सचेंजर में पाइप्स भी लगे होते हैं, तो क्या वो डिजाइन से रिलेटेड भी पूछने लगेंगे? कहेंगे चलो पाइप का प्रोडक्शन कैसे करोगे आप, इससे भी पूछने लगेंगे कौन सा मटेरियल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब पाइप यूज करोगे। हाँ, ये मतलब कि उसमें मटेरियल साइंस भी आ गया, मशीन डिजाइन भी आ गई, थर्मल भी आ गया। तो इस टाइप के आपको हाँ मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आप जो बता रहे हो उससे वो वाइड कर सकते हैं। जो भी आप वहां पे जवाब दे रहे हो उसका आपको और अदर्स से भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको आंसर आना चाहिए। वो उसी में से क्वेश्चंस बनाते हैं आगे। बट ये ऐसा यूपी के जो यूपीपीएससी का एई का एग्जाम है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। 10 मिनट्स में आपसे क्या पूछेगा वो, 10 मिनट्स में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक्स आपके, और आपके थोड़ा सा जीएस पूछ लिया, बस जाइए। अच्छा, जैसे मैं इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको आप कैसे रखोगे कि जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनको कितने मार्क्स मिलते हैं, जो थोड़ा एवरेज से बिलो एवरेज है, जो बोल नहीं पाए या फिर कहीं पे फंस गए, उनको क्या मार्क्स एलोकेट करते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? लास्ट ईयर देखा था, लास्ट ईयर जो उन्होंने वैसे मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं अगर एवरेज मार्क्स मिलते हैं उन्हें तो 50 और 40 के बीच में मार्क्स रहते हैं, ज्यादा वेरी नहीं करते, एवरेज मार्क्स रहते हैं एवरेज। और किसी का बहुत ही बेकार इंटरव्यू हो रहा है या किसी ने इंटरव्यूअर से आर्गुमेंट कर दिया, कुछ भी मतलब किसी क्वेश्चन पे कुछ भी हो गया, क्वेश्चन पे बहस कर लिया, तो वो थोड़ा सा लास्ट ईयर मैंने देखा था कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 से मिनिमम मार्क्स ऐसे थे।
हाँ, तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो 40-50 के बीच में। ये काफी और क्लियर कर देता है कि किसी के 25 हो गए, किसी के 60 हो गए, तो 40 मार्क्स तो बहुत लंबा गैप क्रिएट करता है ना। हाँ, लास्ट ईयर जो मैक्सिमम मार्क्स थे शायद 70+, कुछ 73 74 ऐसे मार्क्स था मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम। हाँ, मतलब 70 से ऊपर वालों को हम कह सकते हैं कि वो एक्सेलेंट के कैटेगरी में आते हैं, वेरी गुड के कैटेगरी में आते हैं, बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू एक्सपोजर रहा हो। तो जितेंद्र भाई, मैं लास्ट में, अब इंटरव्यू के लास्ट में हम, तो मैं आपसे एक सजेशन पूछूंगा कि आपको इतने सारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चूंकि यहाँ पे फोकस कर रहे हैं यूपीपीएससी एई के लिए, तो आप कुछ स्पेसिफिक सजेशन अपने हिसाब से देना चाहते हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं इंटरव्यू को लेके, तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेशन देना चाहो इस पे, जो भी एस्पिरेंट्स हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये इंटरव्यू जिसका भी होता है उसे ऑब्वियसली बात है, डर तो लगता ही है कि मेरा इंटरव्यू है, और यूपीपीएससी एई का इंटरव्यू है, और काफी टाइम बाद वैकेंसी आती है, तो उन्हें डर तो लगता है कि इंटरव्यू हम फेस करेंगे, कैसा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो अपनी तैयारी इंटरव्यू के लिए बेसिक्स चीजें, अपना सारी चीजें कवर करें हर सब्जेक्ट के लिए, और 5-6 सब्जेक्ट ऐसे तैयार कर लें जो हम बता सकें कि सर मेरी आप इंटरेस्ट मेरा इसमें है, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें, और बाकी सब्जेक्ट अपना ऊपर से बेसिक्स देख लें, तो मैं कहता हूँ उनका सारी कुछ कवर हो जाएंगी। और अदर इंटरव्यूज के लिए भी थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन पीएससी ए के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। केवल सिंपल बेसिक्स अपना नोट्स एक बार देख के, जो भी बुक्स हैं वगैरह, उनसे बेसिक चीजें कवर करें, और मिनिमम 5 सब्जेक्ट तैयार कर लें अच्छे से, ताकि वो पूछते भी हैं तो उनसे आप जवाब दे सकें। जैसे ये इसमें अगर हम ये कहें कि जैसे मैं थर्मल साइड का सब्जेक्ट लूं, तो थर्मल साइड का ही पूरा लूं, या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा थर्मल का ले लूं, प्रोडक्शन का ले लूं, डिजाइन का ले लूं, ऐसे मिक्स करूं, या फिर कोई स्पेसिफिक? थोड़ा सा मिक्स करना ठीक रहेगा। थर्मल के तो कुछ ले लिए, 2 डिजाइन का ले लिया, एक प्रोडक्शन का उठा लिया, मटेरियल साइंस या कास्टिंग, प्रोडक्शन को भी उठा लिया पार्ट आपने, ऐसा अच्छा रहेगा। अगर आप ही के सब्जेक्ट लेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे एक साइड का थर्मल, फिर वो आपके डिजाइन में आ जाएंगे, सोम में आ जाएंगे, अच्छा, ऐसा सोम में होता आ है। जाएंगे। जैसे एक चीज मुझे और यहाँ पे याद आ रही है, जैसे आपने कहा कि कास्टिंग, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको किसी सब्जेक्ट का कोई पोर्शन अच्छा से आता है, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन है, तो ऐसे भी करते हैं बच्चे कि हमको वाइब्रेशन अच्छे से आता है, या कास्टिंग हमको अच्छी आती है, वेल्डिंग अच्छी आती है, ऐसे भी चलेगा, या फिर कोई पूरा सब्जेक्ट से बताना सही रहेगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? चलना सही रहेगा। अगर बाई चांस तो आप बोलते हो वाइब्रेशन बताना है, उसको पता है वाइब्रेशन सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर वहां पे उनका एक्सपर्ट बैठा हुआ हुआ और आपसे उसने क्वेश्चन उसमें केवल उसी से पूछ लिया वाइब्रेशन से थोड़ा डीप में जाके, तो आपकी फिर लग सकती है। हाँ, तो थोड़ा आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। बताइए, और तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सिंपली मना कर सकते हैं, नो नो इशू। हाँ, गलत मतलब करने से सेफ बढ़िया साइड आप मना खेलना कर है देंगे, तो, सर आई डोंट नो। हाँ, सेफ साइड खेलना है तो आप, अच्छा है कि कह दो कि मुझे नहीं आता है, और दूसरा ये भी अच्छा है कि आप कह दो कि मैं पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट तैयार किया, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करने से अच्छा है कि पूरा सब्जेक्ट बोल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र भाई, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और गाइडेंस दिया। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कि नंबर पूछना शुरू कर देते, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नंबर ना पूछें। अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई स्पेसिफिक राय चाहता है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो आपको पर्सनल मैसेज करेगा, जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा दीजिएगा, बच्चों का हेल्प होगा। और ऑन द बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी, में बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, एक वैल्यूएबल एडवाइस दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर। और बाकी मैं जो भी नए एस्पिरेंट हैं इंटरव्यू के लिए आने वाले, मैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं सर के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छे ओके। से तैयारी करिए, ऑल दी बेस्ट।